वैसे परिवार हैं जो लगभग उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वैसे लोगों को चिन्हित करके सरकार 2-2 लाख रुपया उनके भाई रोजगार करने के लिए निःशुल्क, बिना ब्याज, बिना लौटाए हुए उनको हर परिवार को 2-2 लाख देने के लिए ये महागठबंधन की सरकार ने घोषणा की है। तो रहने के लिए उसको आवास नहीं है तो उसको इंदिरा आवास मिलेगा और 1 लाख रुपये उसको ज़मीन खरीदने के लिए हम लोग देने का काम करेंगे। जो हमारा था आरक्षण का दायरा सभी को बढ़ाकर सीधे 50% से उठाकर 75% पर ले आने का काम किया गया है। में पूरे देश में रिकॉर्ड है, एक साथ में 1,20,000 नियुक्ति पत्र, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और सबका साथ सबका विकास, जो नरेंद्र मोदी जी का जो छलावा नारा है कि सबका साथ और सिर्फ अडानी अंबानी का विकास, वाकई में बिहार में समावेशी विकास हो रहा है। जो सबका साथ और सबका विकास बिहार सरकार करने में लगी हुई है। किस तरीके से आने वाले दिनों में जो महंगाई, भ्रष्टाचार और जातीय और धार्मिक उन्माद जो केंद्र सरकार के द्वारा जो परसा जा रहा है। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। किस तरीके से आने वाले दिनों में जो महंगाई, भ्रष्टाचार और जातीय और धार्मिक उन्माद जो केंद्र सरकार के द्वारा जो परसा जा रहा है, उस पर किस तरीके से हमको विजय पाना है। आने वाली जो चुनौतियां हैं 2024 को, उसको किस तरीके से हम लोग संगठित होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम सब लोगों को गोलबंद करना है। और इन्हीं मुद्दे पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा हो रही है। दूसरा, बिहार सरकार के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य, जिसमें जाति आधारित गणना और उसके बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण का अनुपात को बढ़ाना, जो ऐतिहासिक कदम हुआ है। बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर के जो 75% तक जो पहुंचा है। इन बातों को गाँव-गाँव तक, हर एक घर तक हमको पहुंचाने की जो इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि इन तमाम बातों को आम जनों तक पहुंचाएंगे। और जो महागठबंधन की सरकार ने जो नौजवानों के लिए जो पिटारा खोला है नौकरी का, एक साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसियाँ अपने आप में पूरे देश में रिकॉर्ड है। एक साथ में 1,20,000 नियुक्ति पत्र, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और आने वाला दिन में और दिसंबर जनवरी तक आप देखेंगे कि और भी 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इन तमाम बातों की जानकारी हम लोग आम जनों तक देंगे, क्योंकि हम आम जनों तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमारी सरकार जुमला नहीं काम में विश्वास रखती है, मन की नहीं काम की बात करती है। और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, जो नरेंद्र मोदी जी का जो छलावा नारा है कि सबका साथ और सिर्फ अडानी अंबानी का विकास, वाकई में बिहार में समावेशी विकास हो रहा है। जो सबका साथ और सबका विकास बिहार सरकार करने में लगी हुई है। इन बातों को आम जनता तक पहुँचाएं। तमाम कार्यकर्ताओं ने और सभी हमारे 24 प्रखंड से जो हमारे पंचायती राज के प्रकोष्ठ के भाई अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं और ज़िले के तमाम पदाधिकारी आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनका आज यह सम्मान समारोह रखा गया है। और यह सम्मान समारोह इसलिए रखा गया है कि राजद का जो ये पंचायती राज प्रकोष्ठ है, ये आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है। पंचायती राज का जो दायित्व है वो गांव-गांव तक के आप जानते हैं कि एक एक व्यक्ति तक पहुंच है। वहाँ पे हमारे वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, समिति होते हैं, जिला पार्षद होते हैं। हमारे यहाँ जो बातें होंगी, इस बातों को पंचायती राज के प्रकोष्ठ के द्वारा वो गांव-गांव तक हम लोग को पहुँचाना है। हम लोगों को आदरणीय नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं और भाई आज हम लोगों के अभिभावक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का जो सपना था, वो कहते थे कि हम जातीय गणना करा के रहेंगे। उसके लिए पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते थे और वह पल आज आ गया है कि हमारे महागठबंधन की जो सरकार हुई, माननीय इसके मुखिया हुए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग जल्द ही बिहार विधानसभा में इसको पारित करके और प्रकाशन किया गया कि जातीय गणना क्या होता है और सभी लोगों के बारे में उसमें सरकार हमारी पहल की है। और जातीय गणना के बाद जो हमारा था आरक्षण का दायरा सभी को बढ़ाकर सीधे 50% से उठाकर 75% पर ले आने का काम किया गया है। ये जातीय हमारा जो आरक्षण है उसको भी बढ़ाया गया, अति पिछड़ा सभी को आरक्षण को बढ़ाया गया है। और सरकार हमारी चाहती है कि 94 लाख हमारे पास वैसे परिवार हैं जो लगभग उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वैसे लोगों को चिन्हित करके सरकार 2-2 लाख रुपया उनके भाई रोजगार करने के लिए निःशुल्क, बिना ब्याज, बिना लौटाए हुए उनको हर परिवार को 2-2 लाख देने के लिए ये महागठबंधन की सरकार ने
घोषणा की है। और वैसे परिवार जिनके पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, जो सरकार वह घोषणा की है कि वो रहने के लिए उसको आवास नहीं है, तो उसको इंदिरा आवास मिलेगा और 1 लाख रुपए उसको ज़मीन खरीदने के लिए हम लोग देने का काम करेंगे। और ये भाई महागठबंधन की सरकार और हमारे जो नेता तेजस्वी यादव जी ने वादा किए थे, ये हमारे सरकार जो है जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 में उन्होंने वादा किए थे कि मैं 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने का काम करूंगा, और वो जब मेरी सरकार बनेगी तो देने का काम करेंगे। लेकिन कुछ हम लोग सीटों से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन अभी लोग बता रहे थे 1 साल ही हो रहा है, यही अगस्त के 2022 में हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाए। देख रहे थे क्यों बनाए, परिस्थिति थी, सारे देश का जो हालात था, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए कुछ लोग विधायक खरीद रहे थे। हमारे नेता ने सरकार खरीद के सरकार बना के पूरे देश को संदेश देने का काम किए, और वो हर वादे पे पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में 15 अगस्त को गांधी मैदान में वो घोषणा किए कि मेरा जो एजेंडा था 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, मैंने सरकारी नौकरी दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने बोले कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार भी दूंगा और 10 लाख सरकारी नौकरी भी पक्का करूंगा। तो ये 20 लाख का वादा किए। आज देखने को मिल रहा है कि ये दिन ऐतिहासिक है कि एक विभाग में एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की बहाली पूरे देश में, ये इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता जो वादा किए आज धरातल पे देखने का मिल रहा है। ये सब बातों को गांव-गांव तक पहुंचाना, ये हमारे पंचायती राज का महत्वपूर्ण अंग है। ये लोगों को वहाँ पहुँचाना है। हमारी जो सरकार वादा करती है वो पूरा करती है। तेजस्वी जी का वादा था कि भाई हम सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार करेंगे। आज यह सरकार है। आज देख रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हो, सभी क्षेत्रों में इन्होंने जो काम कर रहे हैं वो आज धरातल पे नज़र आ रही है। और इसको पहुंचाना है और इसको जो हम लोगों को जवाब देना है। 2024 जो आने वाले हैं वो इंडिया गठबंधन को हम लोग विजयी बनाकर देश को बचाने के लिए संकल्पित लेने के लिए आज यहाँ पे सभी को प्रतिनिधियों को बुलाकर सम्मान समारोह रखे हैं। और इनके सम्मान से हमारा पंचायती राज प्रकोष्ठ मजबूत होगा। और गांव-गांव तक जो वादा खिलाफी किए थे, 2 करोड़ हर साल देंगे युवाओं का रोजगार, 15 लाख देंगे हर के खाते में, तो उनका वादा कहाँ गया? ये वादा को जवाब देने के लिए हमारा जो संकल्प था वो पूरा हुआ। यही संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ये सम्मेलन पंचायती राज राष्ट्रीय जनता दल का एक संगठन है और उस संगठन के यहाँ आज 1 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, जो गया से होकर राज्य के सभी जिलों में होना है। और सभी जिलों में जाकर के अपने संगठन को मॉनिटरिंग करेंगे कि हमने जो, और लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है, तेजस्वी जी का जो विचारधारा है और राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, गया के नेताओं के कंधे पर ने जो हमें जिम्मेवारी दिए हैं, उस जिम्मेवारी को कितना निर्वाह कर पाए हैं उसी को हम देखने गया जिले में आए हैं। और विस्तार से अपनी बात को संबोधन में रखेंगे। और इतना ही नहीं, ये हमारा लक्ष्य है। पंचायती राज प्रकोष्ठ जितना भी राष्ट्रीय जनता दल में संगठन है, सबसे कारगर संगठन है, सबसे मजबूत संगठन है। अगर ये पंचायती राज प्रदेश स्तर पर अगर कार्यक्रम करता तो 25,000 इसका सेना तैयार हो गया है। जब चाहे जब फ्लोर पर साबित कर रहे उस ढंग से। और तेजस्वी जी के मुख्य पदों पर जाने के लिए पंचायती राज जो है संगठन मील का पत्थर साबित होगा। और ये संगठन में कई सारे जनप्रतिनिधियों का सवाल भी है, उस सवाल से भी हम रूबरू हो रहे हैं। और उस सवाल को जब हम संगठित हो जाएंगे जनप्रतिनिधि लोग बिहार भर में, तो उसकी भी हम लड़ाई पटना में लड़ने का काम करेंगे।